नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट फौजी शिवा गणेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फौजी शिवा गणेश। दोस्तों, आज मैं जिनकी कहानी आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। वो हर दिल अजीज, हर फन मौला कलाकार अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार उर्फ आभास कुमार गांगुली उर्फ दादा, किशोर दादा हैं। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार की पहचान बेशक महान गायक के तौर पर रही, लेकिन वो हर फन मौला कलाकार थे। गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता, लेखक जैसे किशोर कुमार के कई रूप हमें देखने को मिले। संगीत की बिना तालीम हासिल किए जिस तरह से उन्होंने फिल्म संगीत जगत में अपना स्थान बनाया था, वह जितने उम्दा कलाकार थे उतने ही रोचक इंसान। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर चलिए हम आपसे शेयर करेंगे किशोर दादा के बारे में। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार के गले से बचपन में सही ढंग से आवाज नहीं निकलती थी, जिसे लेकर उनके माता पिता परेशान रहते थे। उसी दौरान एक हादसे ने उनके भीतर एक ऐसी सुरीली आवाज पैदा कर दी जो आगे चलकर लोगों के दिलो दिमाग में छा गई। हादसे में पैदा हुई गले में सुरीली आवाज लोगों के जहन में हमेशा के लिए घर कर गई। मेहमानों से मांगते थे इनाम। जी हाँ दोस्तों, 12 साल की उम्र तक किशोर दादा ने गीत संगीत में महारत हासिल कर ली। वे रेडियो पर गाने सुनकर उनकी धुन पर थिरकते थे। फिल्मी गानों की किताब जमा करके उन्हें कंठस्थ कर गाते थे। घर आने वाले मेहमानों को अभिनय सहित गाने सुनाते और बदले में इनाम भी मांग लेते थे। ट्रेन के यात्रियों को मनोरंजन करते थे। किशोर कुमार का बचपन तो खंडवा में बीता, लेकिन जब वे किशोर हुए तो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने आए। हर सोमवार सुबह खंडवा से मीटर गेज की रेलगाड़ी में इंदौर आते और शनिवार शाम लौट जाते। सफर में वे हर स्टेशन पर डिब्बा बदल लेते और मुसाफिरों को नए नए गाने सुनाकर मनोरंजन करते थे। कॉलेज की कैंटीन से उधार का खाना उनकी आदत थी। कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपए 12 आना उधार हो गया तो उन्होंने कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने गीत में इस 5 रुपए 12 आना का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। शायद बहुत कम लोगों को 5 रुपए 12 आना वाले गीत की यह असली कहानी मालूम होगी। किशोरदा एक बाथरूम सिंगर थे क्या? एक दिन अशोक कुमार के घर अचानक संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन के पिताजी एस.डी. बर्मन पहुंच गए। बैठक में उन्होंने गाने की आवाज सुनी तो दादा मुनि से पूछा, कौन गा रहा है? अशोक कुमार ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई है, जब तक गाना नहीं गाता उसका नहाना पूरा नहीं होता। तो सचिन दा ने कहा कि जी नहीं, ये बाथरूम सिंगर नहीं है, इसमें बहुत ही जीनियस गुण है और ये आगे चलकर बहुत बड़ा गायक बनेगा। फिर क्या था, सचिन दा ने इस पत्थर को तराशा और तराश कर हीरा बना दिया। और फिर जन्म होता है खंडवे वाले किशोर कुमार का। किशोर कुमार ने जब जब स्टेज शो किए हमेशा हाथ जोड़कर सबसे पहले संबोधन करते थे, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे भाई बहनों, तुम सबको खंडवे वाले किशोर कुमार का राम राम, नमस्कार। कुछ इस तरह गाते थे, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे भाई बहनों, तुम सबको खंडवे वाले किशोर कुमार का राम राम, नमस्कार। 4 शादियाँ किशोर कुमार ने एक नहीं 4 शादियाँ की। पहली शादी रूमा गुहा से हुई थी। रूमा बंगाली गायिका और अभिनेत्री रही। यह तब की बात है जब किशोर कुमार बॉलीवुड में चर्चित सेलिब्रिटी नहीं थे।
शादी के 8 साल के बाद किशोर ने रूमा गुहा को छोड़ दिया। फिर दूसरी शादी मधुबाला से कर ली थी। हालांकि मधुबाला का नाम उन दिनों कई सेलिब्रिटी के साथ जुड़ रहा था। किशोर ने अपनी दूसरी बीवी मधुबाला से शादी के बाद मजाक में कहा था, मैं दर्जन भर बच्चे पैदा कर खंडवा की सड़कों पर उनके साथ घूमना चाहता हूँ। मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में योगिता बाली आई। उन दिनों के बीच पहले प्यार हुआ और फिर शादी। हालांकि यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। 2 साल के बाद ही वह योगिता से अलग हो गए। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी और आखिरी बार अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर से शादी की, जिनसे उनको एक बेटा सुमित कुमार है। और गौरतलब है कि वो भी पापा की तरह गीत गाते हैं। लीना उनसे उम्र में उनके बेटे अमित से 2 साल बड़ी थी। मोहम्मद रफ़ी भी आवाज़ के कायल। मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार किशोर कुमार को अपनी आवाज़ फिल्म रागिनी में उधार दी। गीत है मन मोरा बावरा। शंकर जयकिशन ने भी फिल्म शरारत में रफ़ी से गवाया था किशोर दादा के लिए, अजब है दास्ता तेरी ये जिंदगी। इसके अलावा भी रफ़ी साहब ने कुछ गीत किशोर के लिए गाए। किशोर दा डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, सिंगर थे और लिरिसिस्ट भी थे। इन्हें 8 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी गीत गाए। आखिरी इच्छा किशोर कुमार की थी कि खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इस इच्छा को पूरा किया। वे कहा करते थे, फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वे खंडवा में ही बस जाएंगे और रोजाना दूध जलेबी खाएंगे। आज भी किशोर दा के चाहने वाले जहां उनकी समाधि है, वहां दूध जलेबी लेकर उनसे मिलने जाते हैं। कभी आप किशोर दा से मिलने जाइएगा तो दूध जलेबी लेकर जाइएगा। हमारे किशोर दा को दूध जलेबी बहुत पसंद थी। नमस्कार।